वज़ीर आज़म साहब की ये ख्वाहिश है कि वो ये मामला काबीना में रखेंगे। किसी गैर जानिबदार रिटायर्ड अदालती शख्सियत के नाम पे कंसेंसस करने के बाद कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत उनकी नामजदगी की जाएगी। वफाकी हुकूमत का जजेस के खत पर तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान, मामला काबीना के सामने रखा जाएगा। वज़ीर कानून की अटॉर्नी जनरल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, आजम नजीर तारड़ बोले, तहकीकाती कमीशन की सरबराही रिटायर्ड जज को सौंपी जा सकती है। 2 से 4 रोज में कमीशन के सरबराह का ऐलान कर देंगे। हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस को शिकायत पहुंचाई गई। 13 माह पहले साबिक चीफ जस्टिस को मामलात पर फौरी एक्शन लेना चाहिए था। मजीद बोले, चीफ जस्टिस से मुलाकात में मशहूर समेत अहम कौमी मसाइल पर भी बात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा, दिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के खत से पैदा सूरत-ए-हाल। हाईकोर्ट के जजेस के खत से पैदा सूरत-ए-हाल, वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस का तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के चैम्बर में मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। मुलाकात में जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक हुए। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने टैक्सों के केसेस के जल्द फैसलों की दरख्वास्त भी की। कानूनी इस्लाहात पर भी बातचीत। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत दूसरे दिन भी फुल कोर्ट इजलास हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान शरीक हुए। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत का अब दोबारा जायजा लिया गया। फुल कोर्ट इजलास 1.5 घंटे से ज़ायद जारी रहा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात के मुतालिक भी जजेस से मुशावरत की। पीटीआई ने जजेस के खत पर हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात पर इज़हार तशवीश। पीटीआई का इतवार को पेशावर में रैली निकालने का ऐलान। 6 अप्रैल को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसा होगा। शेर अफजल मरवत कहते हैं, रैली निकालने का मकसद अदलिया की आज़ादी और बानी पीटीआई की रहाई है। बैरिस्टर गौहर बोले, जजेस के खत के तनाजुर में चीफ जस्टिस को खत लिखेंगे। बानी पीटीआई का पैगाम है, वो अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं। ये जो धंधा 2018 से 2024 तक था, जरा उस पर भी तो नजर डालें। जब जस्टिस साकिब निसार साहब की अपनी कोर्ट बैठी थी, जब कोई रेस्पाइट ही नहीं थी, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी की पूरी सूरत हाल थी। अदालतों में 2018 से 24 तक ये धंधा चलता रहा। उस वक्त खत क्यों नहीं लिखे गए? स्पीकर पंजाब असेंबली ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत पर सवाल उठा दिया। मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, जजेस के खत में 1-2 वाकयात की तहकीकात हो सकती है। बतौर इदारा किसी का नाम लेकर उनका मोराल नहीं गिराना चाहिए। फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त। फैसले सुनाने की इजाज़त अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, सिर्फ इन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई, कम सजा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी। अदालत के अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत। केपी हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तदा मंजूर। मजीद समाअत अप्रैल के तीसरे हफ्ते होगी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और दीगर कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात पर मुलाकातों पर पाबंदी आयद की थी। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल कहते हैं, कैदियों के लवाहिकीन मामूल के कवायद और ज़वाबित के तहत मुलाकात कर सकेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मुलाकात के लिए जेल पहुंचे। शेर अफजल मरवत, लतीफ खोसा, अली मोहम्मद, शुएब शाहीन और दीगर रहनुमा भी बानी चेयरमैन से मिलने आए। नेपरा ने बिजली गिरा दी, कीमत फिर बढ़ा दी। बिजली 2 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। इजाफा दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक अप्रैल, मई और जून के बिलों पर होगा। बिजली महंगी करने का इत्तलाक डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर होगा। नेपरा में फरवरी की माहाना एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त पर भी समाअत। बिजली 1 माह के लिए 5 रुपए फी यूनिट महंगी करने की इब्तिदाई मंजूरी दे दी गई।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम, मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 68,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 594 पॉइंट्स का इजाफा 67,142 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम, इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा और ओपन मार्केट में 19 पैसे सस्ता। वफाकी हुकूमत का नई गाड़ियों की दरामद से मुतालिक बड़ा फैसला। 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियां दरामद करने की इजाजत दे दी। पहले 500 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियां दरामद करने की इजाजत थी। 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ी को नई तस्वुर किया जाएगा। वजारत तिजारत ने इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात, वज़ीर-ए-आज़म को पाक नेवी के पेशा वाराना उमूर और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। सर्द मोहरी नहीं गरम जोशी, वफाकी वज़ीर दाखिला का वज़ीर आला KP ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की पेशावर में अली अमीन गंडापुर से मुलाकात, अमन व अमान और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला ऑफिस में अमन व अमान पर इजलास की सदारत की। मोहसिन नकवी ने CTD और FC के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। पंजाब असम्बली का इजलास, ऐवान में फिर शोर शराबा। अपोजिशन अरकान का स्पीकर चेयर के सामने एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद के इम्तियाज शेख ने खवातीन को खैराती नशिस्तों का ताना दिया। इम्तियाज शेख और खलील ताहिर सिंधु में तल्ख कलामी। इम्तियाज शेख ने मजीद कहा, महकमा पुलिस की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस है, इसे ताला लगा दिया जाए। पंजाब असम्बली में 3,431 अरब से जायद के मुतालबात मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट के मंसूबों का जायजा इजलास। पिंक रॉक सॉल्ट की खाम हालत में बरामद पर पाबंदी पर इत्तेफाक। पिंक रॉक सॉल्ट से बेहतर रेवेन्यू हासिल करने के लिए वैल्यू एडेड इंडस्ट्री लगाने का प्लान। वज़ीर आला ने सुबह सवेरे लाहौर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा भी किया। रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट का जायजा, जल्द तकमील का हुक्म। वज़ीर आला का बुनियादी मरकज़ी सेहत शाम के भटिया का दौरा। मरियम नवाज ने खाले पक्के करने के प्रोग्राम की मंजूरी भी दी। सिंध हुकूमत का ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन को जोड़ने के लिए शटल सर्विस शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। शर्जील नाम मेमन कहते हैं, अनु भाई पार्क से जनाब वुमेन कॉलेज तक शटल सर्विस मुफ्त फराहम की जाएगी। PSDP प्रोजेक्ट के तहत बसों की फराहमी के लिए विफाक से बात करेंगे। चाहते हैं रेड लाइन BRT का काम जल्द मुकम्मल और आवाम को फायदा हो। बैनल लाइव ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 500 बसें खरीदी जाएंगी। Pakistan and China are close friends and iron brothers. We have no doubt that the Bisham terror attack was orchestrated by the enemies of Pakistan-China friendship. बिशाम वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की हर मुमकिन सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग कहती हैं, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तानी हुकूमत चीन से मुकम्मल राबते में है। बिशाम वाक़े में 5 चीनी बाशिंदे हलाक हुए। में तूफानी बारिशें, दुक्की में छत गिरने से 5 मजदूर मलबे में दबकर जाँ बहक। कोयटा और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। फैसलाबाद में बूंदाबांदी, लाहौर में हल्की बारिश, दीगर कई इलाकों में भी बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिशों से लैंडस्लाइडिंग का खदशा। PDM ने जिले इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। इस्लामाबाद, मानसहरा, सबाबी और चित्राल में जलजले के झटके महसूस किए गए। बुनेर, एबटाबाद, बटग्राम, शांगला और दीगर इलाकों में भी जलजला। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.3 और गहराई 86 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज अफगानिस्तान और तजाकिस्तान का सरहदी इलाका था। अमेरिका में मुकीम कई पाकिस्तानी अपने शोबों में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने में मसरूफ।
मुसलमान होने की वजह से पाकिस्तानियों को कई मसाइल का भी सामना। वकील अदील मंगी भी बहुत से बेबुनियाद इल्जामात की जद में आ गए। अदील मंगी को सदर बाइडेन ने अपीलेट कोर्ट के लिए जज नामजद किया था। अदील मंगी पर यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने और दहशतगर्दों से हमदर्दी के इल्जामात लगाए गए।